अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम कारी मोहम्मद उमर शफ़ाउल मरीज़ दवाख़ाना से आपसे मुखातब है। आज मैं बवासीर के मौजू पर आपसे गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अगर आपने इस वीडियो को अच्छी तरह मुलाहिज़ा किया और इसको समझने की कोशिश की तो बवासीर का इलाज आपके लिए बहुत आसान होगा और घर में ही आप बवासीर का इलाज कर सकेंगे और ऑपरेशन करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अल्लाह के हुक्म से। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर मुलाहिज़ा करें, वीडियो को लाइक करें और मुफाद आम्मा के लिए इसको आगे से आगे शेयर करते जाएं और मेरे चैनल शिफाउल मरीज़ दवाख़ाना को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बवासीर की दो अक़साम हैं जो अमूमन देखने में आती हैं। एक बादी बवासीर है, एक खूनी बवासीर है। बादी बवासीर जो है ये तेज़ाबी मादों की वजह से होती हैं। खून में तेज़ाबी मादे रुकने शुरू हो जाते हैं, मक़द में जलन होती है और इसमें मोके और मस्से होते हैं और अगर ये ज़्यादा शिद्दत के साथ हो तो मोके और मस्से फटने शुरू हो जाते हैं। बाज़ लोगों के अंदर मस्से होते हैं और बाज़ लोगों के बाहर भी निकल आते हैं। तो एलोपैथी अद्वियात में, अंग्रेज़ी इलाज में तो इसका इलाज सिर्फ़ ऑपरेशन ही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से देसी इलाज मुआलजे में ग़ज़ाई परहेज़ के साथ और नुस्खा जात के साथ ये बादी बवासीर जो है जड़ से ख़त्म हो जाती है अल्लाह के हुक्म से और दोबारा भी नहीं होती अगर मरीज़ जो है उस ग़ज़ा पर अमल करता रहे और परहेज़ करता रहे। तो बादी बवासीर जो है ये गैस की वजह से, कब्ज़ की वजह से होती है। खून में तेज़ाबी मादे बढ़ जाते हैं जिसकी वजह से उनका अखराज नहीं होता, तो वो जो है वहाँ पर खून का दबाव हो जाता है और तेज़ाबियत बढ़ जाती है। तो इस वजह से ये बादी बवासीर होती है। इसमें जो है मरीज़ को बादी चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए, जैसा कि चावल, आलू, गोभी, भिंडी, अरवी, बड़ा गोश्त, साग, पालक, चने, दाल चने और दही और लस्सी और खट्टी चीज़ें और इसी तरह भुनी और तली हुई चीज़ें, इन सब चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। और परहेज़ करने के साथ साथ ये नुस्खा इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बादी बवासीर ख़त्म हो जाएगी। उसमें आपने गंधक आमला सार लेनी है और छिलका रेठा लेना है और तारा मीरा लेना है और सुहागा लेना है। ये सारी चीज़ें लेकर आपने अच्छी तरह पीस लेनी है और पीस कर इनके 500 mg वाले कैप्सूल भर लेने हैं। इसके अलावा आपने दो चीज़ें और लेनी है। ये नुस्खा नंबर 2 है। आपने उसमें लेनी है सना मक्की 50 ग्राम और मीठा सोडा 50 ग्राम। ये दोनों चीज़ें लेकर आपने इनको अलहदा से कैप्सूलों में भर लेना है, 1000 mg वाले कैप्सूलों में। तो ये कैप्सूल आपने रात को एक अदद लिया करना है और जो वो पहले वाली दवाई है उसके 500 mg वाले कैप्सूल जो है सुबह शाम लेने हैं। और खाने में आपने जो है कद्दू, टिंडे, शलजम, गाजर और दाल मसूर, इन चीज़ों का इस्तेमाल करना है। गर्म चीज़ों से परहेज़ करना है, बादी चीज़ों से परहेज़ करना है। तो इसमें जो है इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये अगर आप मुसलसल इस्तेमाल करेंगे तो चंद ही दिनों में बादी बवासीर ख़त्म हो जाएगी। नंबर 2 है जी खूनी बवासीर। तो खूनी बवासीर जो है ये गर्मी की मरज़ है, सोज़श हो जाती है, अंतड़ियों में सोज़श की वजह से खून आने लगता है और अगर खून ज़्यादा आ जाए तो मरीज़ तलफ़ होने का भी ख़तरा लाहिक हो जाता है। मरीज़ के अंदर इंतहाई कमज़ोरी लाहिक हो जाती है। तो ये गर्मी का मरज़ है, गर्मी की वजह से ये बवासीरी अलामात पैदा हो जाती हैं और खून पाखाने के ज़रिए से ख़ारिज होना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए बहुत ही आसान नुस्खा आप हज़रात की खिदमत में पेश करता हूँ। आपने इस तरह करना है, सौंफ, ज़ीरा और सब्ज़ इलायची और गुल नीलूफ़र आपको पंसार से मिल जाएंगे और सौंफ, ज़ीरा, सब्ज़ इलायची ये घरेलू चीज़ें हैं, ये भी आप जहाँ से कहीं से मर्ज़ी हासिल कर सकते हैं। तो ये चारों चीज़ें आपने 50-50 ग्राम ले लेनी है। ये कुल वज़न हो जाएगा 200 ग्राम और आपने इसके साथ 200 ग्राम कूज़ा मिश्री ले लेनी है, उसको भी पीस लेना है। तो इन पांचों चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है। मिक्स करके आधी चम्मच जो है आपने सुबह शाम पानी के साथ इस्तेमाल करनी है। याद रखें ये गर्मी का मरज़ है, इसमें आपने गर्म चीज़ों से परहेज़ करना है।
और बादी जो बवासीर है ये खुश्की सर्दी का मरज़ है, उसमें आपने बादी चीज़ों से परहेज़ करना है। तो यहाँ पर आपने जो गर्मी की बवासीर है उसका और बादी बवासीर का ये फ़र्क है कि बादी बवासीर में अगर खून आने लगे तो वो खून पखाने के बाहर लग कर आता है, अंदर मिक्स होकर नहीं आता, या पखाने से पहले आता है, या पखाना जब बंदा करता है तो उसके बाहर साइडों पर लगा हुआ होता है। और जो गर्मी की बवासीर है यानी खूनी बवासीर, उसमें पखाने के अंदर मिक्स होकर खून आता है, यानी अलग-अलग नहीं होता। तो ये खूनी बवासीर है। और खूनी बवासीर जो है ये गर्मी की वजह से होती है और खुश्की गर्मी की वजह से होती है। तो इन अलामात को अगर आप याद रखेंगे तो इंशाल्लाह आप कभी ख़ता नहीं खाएंगे। तो इससे आपको घरेलू इलाज में बहुत फ़ायदा पहुंचेगा और आपको डॉक्टरों के पास, अस्पतालों में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत ज़्यादा ऑपरेशनों पर अखराजात उठाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये नुस्खा जो है आप बना लें। ये नुस्खा आपने सुबह शाम लेना है, जो खूनी बवासीर के मुताल्लिक़ मैंने बयान किया है। तो ये सुबह शाम लेना है और दोपहर को आपने आधी चम्मच जो है छिलका इसबगोल की ठंडे दूध के साथ लेनी है खूनी बवासीर के लिए। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये आप चंद दिन इस्तेमाल करेंगे, इससे जहाँ कहीं से भी खून आ रहा हो, जहाँ कहीं से भी खून आ रहा हो, हर किस्म का खून इससे बंद हो जाता है, हर किस्म की सोजिश दूर हो जाती है, जो अंदरूनी सोजिश हो। दुआओं का तालिब हकीम कारी मोहम्मद उमर।